आज तर करून आला का नाश्ता ना अजून नाही काय कालचं नियोजन कसं लावलं काल ती एक दुकाने जाऊन परत खाल्ली गेली काय का भाडं जास्त आहे का? मध्ये आहे ना आला नाही दिसत चेहरा आला नाही आलं इकडे दिसत हा हा आला आला चला पहिल्या सेमीफायनलची सुरुवात नदी स्ट्राईक वरती विनोद राईट आर्म ओव्हर द विकेट मारा करतोय पहिलाच बॉल लेग साईडच्या दिशेने फटकवण्याचा असफल असा प्रयत्न विनोद शिरसाट अभिराम पाटील आपल्या संघासाठी सलामीला फलंदाजी करताना आणि गोलंदाजी सुरुवात करतोय तो नदीम खान पहिला हा निर्धाव चेंडू 6 षटकांचा खेळवला जात असलेला हा उपांत्य सामना राईट आर्म राऊंड द विकेट मारा करतो नदीम खान सिक्सर पहिल्याचे दुसऱ्या चेंडूवर षटकार मारून संघाचं खातं उघडलेलं आहे विनोद शिरसाट यांनी राऊंड विकेट राईट आर्म राऊंड परत दुसरा डाव पूर्ण केले झालेला आहे 9 धाव संख्या झालेली आहे पहिले षटक चालू आहे हॅलो हा बस का चला पुढचा चेंडू अभिरामसाठी नदीम खान राईट आर्म आवडा असं जाऊन बस का आवडा बस का संघावरती लागलेले आहेत मला बाहेर आपल्या सरकारी पुढचा चेंडू घेण्यात आहे नदीम मगाशी टाकला व्हिडिओ राईट आर्म राऊंड विकेट मारा करतोय तो विनोद शिरसाटसाठी पहिलं षटक चालू आहे 10 धाव संख्या झालेली आहे चालू असलेला हा पहिला सेमीफायनलचा सामना शिवनेरी विरुद्ध जंजुरा गाणं गाणं लावायला सांगितलं लावतील थोड्या नाही ती बुलेटवाला काय पहिल्या षटकाचा खेळ संपला 16 धावा झालेल्या आहेत आक्रमकाची सुरुवात जंजिरा शार्कची सलामीचे फलंदाज विनोद शिरसाट आणि अभिराम पाटील यांनी आपल्या संघाला उत्कृष्ट सुरुवात करून दिलेली आहे पहिल्या षटकात 16 धावा वसूल केलेल्या आहेत नदीम खानच्या पहिली आता दुसऱ्या षटक कोण घेऊन येत आहे शिवनेरी संघाकडून कर्णधार इंद्रजित
इंद्रजित वाले आयकॉन प्लेयर शिवनेरी संघाचा आपल्या संघाचं दुसरं वैयक्तिक पहिलं षटक घेऊन येतोय. स्ट्राईक वरती आहे कर्णधार आयकॉन प्लेयर अभिराम पाटील, जंजिरा शार्क्स. राईट आर्मवर विकेट मारा करतोय तो अभिरामसाठी. ओरपूस टाकलेला चेंडू मिस झालेला आहे. निर्धाव असा चेंडू टाकण्यात यशस्वी इंद्रजित वाले सर. एक षटकाचा खेळ संपला. एक चेंडू झाला. 16 धावा आहेत फलकावरती. बिनबाद 16. हॅलो करून 6 धावा. एवढे राहू देऊ का? आक्रमकाची फलंदाजी करताना जंजिरा शार्क्स टीम. नंतर त्यांचे ओनर हे बघायचं ना का? सुंदर असा धक्का द्यायच्या तयारीत असताना थोडक्यात जंजिरा शार्क वाचलेला. नंतर इंद्रजित वाले आपला पुढचा चेंडू घेऊन येतोय. धन्यवाद जादव सर, ये आज के सुबह का गेम जा रही है पॉइंट के बाद 6 रन के लिए काफी बेहतरीन शॉट। जैसे ही गेम ने बल्ले को चूमा था उसी टाइम लगा था कि 6 रन जरूर मिलेंगे। विनोद सिरसाट का ये बहुत ही खूबसूरत शॉट। नॉन स्ट्राइक पर है अभिराम भैया, स्ट्राइक पर है विनोद सिरसट। अगली गेंद फिर एक बार उठा करके पहले विकेट प्राप्त कर टीम का स्कोर है 16 रन के निजी स्कोर पर 1 विकेट। अपडेट नहीं है। टीम का स्कोर है 29, लॉस ऑफ 1 विकेट। मैं दर्शकों से माफी मांगता हूं, यहाँ स्कोर अपडेट नहीं हुआ था। मैं बल्लेबाज है पाठक। अच्छी गेंद, उतना ही अच्छा प्ले कर दिया। अपने अपने जगह पे सुरक्षित। फिर एक बार अभिराम भैया और पाठक के बीच में कुछ तो हित गुल चल रहा है। स्कोर को कैसे बढ़ाना चाहिए, कैसा खेलना चाहिए, ये आपस में बातें करते हुए हमें तो पता नहीं है, फिर भी अंदाज लगाने में क्या हर्ज है। दोनों ओवर का खेल खत्म हो चुका है।
काय करायला मला काय? अभी तक तो इस खेल में कुछ खामोशी है। बल्ले से रन, इस बीच आकाश की ये गेंद हल्का सा ग्लांस किया, जब तक मौका था 1 रन, जब तक फील्डर गेंद को फील्ड तीसरा दूसरा गेंद जारी है। काय करायचं मॅडम? और स्ट्राइक पे है पाठक, नॉन स्ट्राइक पे है अभिराम भैया। बॉलिंग का जिम्मेदारी आकाश साबले के खानों पर। काहीच बोलू नका कोणाला. जर करायला लागलं तर उठाकर खेल रहा है, देखना है क्या हो सकता है कि नहीं। खान सर ने बहुत ही बेहतरीन कैच लिया। आपलं बाया वागणे काम यहाँ मैच का लुत्फ उठाने के लिए पी फार्मेसी महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर जोशी सर। इस बीच आकाश की गेंद अच्छा सा ग्लांस किया, नए बल्लेबाज है सागर देशमुख। देखना है सागर देशमुख अपने टीम के लिए कितना योगदान देते हैं। आज पूरी जिम्मेदारी उनके कांधों पर है। फिर एक बार आकाश तैयार, अरे उठाकर खेल दिया है सागर देशमुख ने। चाट उतनी है अच्छी, खूबसूरत क्रिकेट का माहौल। हमारे आदर्श शिक्षण प्रसारक मंडल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदित्य भैया पाटिल भी इस मैच का मजा लेते हुए। इस बीच आकाश की गेंद उठा कर खेले अभिराम भैया ने, सीमारेखा के बाहर जाती है कि नहीं, लेकिन तो इस तरह से तीसरे विकेट का नुकसान पर। ये तीसरी ओवर की एक गेंद बची है। काफी बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा आकाश सामने कर रहे। इस ओवर में उन्होंने 2 विकेट लपकाए, तो अब के टीम के लिए काफी अच्छा योगदान आकाश के रूप में। नए बल्लेबाज आज अभिराम भैया से खूब ही अपेक्षाएं थी टीम को, लेकिन की गेंद हल्का सा पुश गया। रन दौड़ना चाहते थे, लेकिन फॉलो थ्रू में आकाश साहब ने गेंद को फील्ड किया। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 31, 3 विकेट के नुकसान पर। फिर एक बार
से खेल इंद्रजीत वाले ने गेंदबाज चौथे ओवर के रूप में की ये गेंद मारना चाहते थे, गेंद बल्ले पे ठीक तरह से नहीं, गेंद चली गई कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं, कोई खतरा नहीं, दोनों बल्लेबाज अपने अपने जगह पे सुरक्षित। फिर एक बार बॉलर अपने बॉलिंग मार की तरफ हल्के हल्के कदमों से फिर एक बार तैयार, फिर एक बार पुश किया, जब तक गेंद को फील करते तब तक एक रन दौड़ 3 विकेट के नुकसान पर। देखना इंद्रा वाले अपने टीम के लिए क्या योगदान देते हैं। स्ट्राइक पर है सागर देशमुख, की गेंद उठाकर मारना चाहते थे, बीट हो गए, गेंद और बल्ले का कुछ संपर्क नहीं, गेंद चली गई सीधी कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं, कोई खतरा नहीं। फिर एक बार और अपने जगह पे सुरक्षित 32 रन 3 विकेट के नुकसान पर। फिर एक बार गेंद और बल्ले का कुछ संपर्क नहीं, गेंद जा रही है सीधा कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं। स्कोर अभी भी अंपायर का इशारा वाइट, तो स्कोर बढ़ता हुआ 33 रन पर 3 विकेट। फिर एक बार उठाकर मारना चाहते थे, बीट हो गए, गेंद और बल्ले का कुछ संपर्क नहीं, गेंद को समझने में कुछ तो भूल कर रहे बल्लेबाज, बॉल आने से पहले बैट घुमा रहे हैं। इस बार कोशिश की, देखना है क्वाइट शॉट अटैक नहीं, लेकिन मिस फील्डिंग। गई, स्कोर बढ़ता हुआ 34 रन 3 विकेट के नुकसान पर। फिर एक बार सागर देशमुख इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर आए इंद्रा, स्ट्राइक पे है सागर देशमुख। आगे आए, उठाकर खेल रहे हैं, देखना जोड़ पाते हैं जब तक हो गया शायद, एक के बाद एक 34 रन 4 विकेट के नुकसान था। इसके बाद का आंकड़े का हल मराठी में, मराठी विश्लेषण करने के लिए हमारे जादव सर को मैं ये जिम्मेदारी सौंप देता हूँ। 34-4 शंकर गोरे, फिरकीचा जादूगार, कलाकार, विशाल की बैट से निकलता हुआ, जमीन को चूमता हुआ ये चौका। शंकर गोरे फिर एक बार तैयार, राइट ओवर विकेट। और पिता गेला चेंडू सरळ यष्टी रक्षकाकडे। विकेट आहे का? चला विशाल कुमारची जागा घेण्यासाठी नवीन फलंदाज मैदानात। शंकर गोरेची फिरकी, विकेट काढण्यात यशस्वी।
विकेट पडायला लागल्या की एकदा सिरियल न विकेट पडताना जंजिरा साठच्या पुढचा चेंडू शंकरराव राईट हॅमर विकेट. सुंदर असा चेंडू गोरे सरांचा निर्धाव टाकलेला चेंडू. उपांत्य सामना हा पहिला शिवनेरी विरुद्ध जंजिरा. पहिल्या विषय संपला त्यांचा. पुन्हा काय ना टेन्शन तुम्हाला. परत एक निर्धाव चेंडू टाकण्यात यशस्वी शंकर. फरमात येते. आक्रमक फलंदाजीची गरज जंजिरा सारखा. नाही जोशी सर परंतु बॅटला चेंडू लागत नाहीये. निर्धाव असे चेंडू टाकतायत गोरे सर. वाटतं गावड झालं नाही कॅच आउट. मजेस झिरो मारायचं माझं. right hard wicket. Shankar to Moses. Oh, pitch straight to wicket. Good stop by Cap. पाचोर 40 धावा. पाहूया या शेवटच्या षटकामध्ये आपल्या संघासाठी किती धावा जमवत आहेत. राजू राठोड आणि जगात. आणि रिटायर हार्ट केलेला आहे बॅट्समन लक्षात ठेवा. अंपायर बॅट्समन रिटायर हार्ट. आणि हे शेवटचं षटक पाहूया. शेडे सर समाधान शेडे. गणेश पाचवाय थोडासा बदल. पूर्ण विचारपूर्वक चालू असलेला सेमीफायनलचा सामना. 6 चेंडू मध्ये आपल्या संघासाठी किती धावा जमवतायत बबलू आणि राजू यांची जोडी मैदानात. दष्टपुष्टाचे फलंदाज. बापूजी घालून सरळ गणेश पाचवाय. राईट नुसार राईट आर्म ओव्हर विकेट मारा करतोय तो राजू राठोड साठी. चान्स बदललेला आहे. उमेश राठोड आक्रमण करण्यासाठी तयार. और चेंडू सरळ सुंदर असा. यावेळेला मात्र सीमारेषेच्या बाहेर येऊ लागा सिक्सर. सर्वात मैदानावर अनुभव असलेला खेळाडू सूर्यकांत. बापू पाय टाक पाय. अरे मा नोबल 4 धावा. या धावांची अतिशय आवश्यकता आहे जंजिरा संघाला. आपला अनुभव पूर्ण कामाला लावताना सूर्यकांत कापसे सर.
आबा खेळायला तर. 52 झाले 53 झाले वाटतं. 1-9 आहे ना आता. हम्म. 40 वर 1 छक्का 1 चौका आणि 1 एक. रोहित 51-52. 51 झालं ना 51. यावेळेस मात्र सुंदर असा चेंडू कंदात केलेला आहे पापुना. सुंदर असा ऑफसाईडच्या दिशेने एक हाताने फिरवलेला चेंडू. या वयात सुद्धा एवढा फिटनेस ठेवणारा खेळाडू सूर्यकांत. परत एकदा चॅम्पियन. नाही त्याला 9 ही बॉलिंग पुढे गेली त्याचा हात लॉक आहे. बॉल दिला. दिला किती ना